यज्ञ में परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज आ रहे हैं। उनकी क्या विशेषताएं, उनमें क्या खासियत है? जो भक्तजन हमारे यहाँ आएंगे उनका खाना का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है। किसी भी तरह का भक्तजनों को कोई कष्ट नहीं होगा। हम लोगों को विश्वास है कि सिद्ध पुरुष के द्वारा, सिद्ध महात्मा के द्वारा यज्ञ जो होगा वो बहुत ही सफलतापूर्वक होगा। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और उनके प्रति आस्था है। आप कितनी आस्था रखते हैं बाबा पर? हम तो बहुत आस्था रखते हैं और जो भी कुछ है तो गुरुदेव के कृपा से है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं बाबा बर्णेश्वर धाम में हूँ, जहाँ 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक महारुद्र महायज्ञ एवं श्री राम कथा यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ हजारों श्रद्धालु आएंगे और सबों का एक साथ मिलन होगा। नारों और जयकारों से वायुमंडल गुंजायमान होगा। यहाँ का इलाका पूरा भक्तिमय हो जाएगा। दरअसल पूर्णिया जिले के बीकोठी प्रखंड के बाबा बर्णेश्वर महायज्ञ एवं श्री राम ज्ञान कथा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में यहाँ महायज्ञ के आयोजन को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है वो मैं आपको दिखाने के लिए आज बाबा बर्णेश्वर धाम आया हूं। तो चलिए मैं आपको यज्ञ स्थल पर लिए चलता हूं। बाबा बर्णेश्वर धाम, इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ की मान्यता है ऐसी कि जब पांडव वनवास के क्रम में थे तो उस दौरान उन्होंने यहाँ पर रात बिताया था। ये ऐसी मान्यता है बर्णेश्वर धाम की। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जो ये टेंट लगा हुआ है यज्ञ स्थल पर, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। ये जो आप भगवा रंग का आप देख रहे हैं टेंट, इसके नीचे जो दर्जनों मूर्तियाँ बनाई गई है, उस मूर्तियों को इसमें लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, जो लोगों को बहुत ही भाएगा। मैं अब दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ एक हवन कुंड बनाया गया है और उस हवन कुंड में हवन किया जाएगा। और ठीक हवन कुंड से दक्षिण दाहिने वो आप सामने देख सकते हैं, भक्तगणों को बैठने का पंडाल बनाया गया है और वहीं पर मंच बनाया जाएगा जिस पर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज अपना प्रवचन देंगे और उनके प्रवचन से लाखों लोग लाभ उठा पाएंगे। कितने दिनों तक यज्ञ चलेगा? 9 दिनों तक। 9 दिनों तक, यानी 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक। इस दौरान यहाँ पर क्या क्या होगा? यज्ञ हवन होगा सुबह में और उसके बाद शाम दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक भजन कीर्तन होगा और फिर 6 से 8 बजे बाबा का प्रवचन होगा और अन्य विद्वानों का प्रवचन होगा। रामनवमी के दिन बाबा का जन्मोत्सव भी मनाया। बाबा यानी कि स्वामी आगमानंद जी महाराज का। आगमानंद जी महाराज का। यहाँ पर जो भक्तगण आएंगे, क्या अनुमान है आप लोग को कि कितना भक्तगण यहाँ पर पहुँचेंगे? लाखों के संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उनके लिए उनके ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है? उनके ठहरने के लिए स्कूल है, स्कूल प्रांगण है, धर्मशाला है, बाबा बर्णेश्वर मंदिर के अंदर रहने का व्यवस्था है, कमरा है, शौचालय सब की व्यवस्था की गई है। शौचालय सब की व्यवस्था की। अच्छा, जब यज्ञ को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अध्यक्ष से आज हम मिलने आए कि वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग भक्तगण श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? बर्णेश्वर स्थान में जो यज्ञ हो रहा है, आज से कुछ दिन पूर्व इस यज्ञ की शुरुआत होना था, लेकिन कोरोना के कारण यज्ञ को स्थगित कर दिया गया। फिर रामूबा के द्वारा, आगमानंद महाराज रामूबा के द्वारा इस यज्ञ का फिर से शुरुआत हुआ और डेट पड़ा। डेट पड़ने के बाद हम लोग तन मन धन से इस कार्यक्रम में लगने के बाद वहाँ मूर्ति की स्थापना 50 से 55 मूर्ति की स्थापना है। पंडाल बना हुआ है
जगशाला बना हुआ है, लोगों का ठहरने का व्यवस्था है। प्रशासन द्वारा उसका सुचारू रूप से व्यवस्था किया गया है। एसडीओ साहब से भी परमिशन लिया गया, थाना प्रभारी से भी परमिशन लिया गया है। प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगा। जो भक्तजन हमारे यहाँ आएंगे उनका खाना का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है। किसी भी तरह का भक्तजनों को कोई कष्ट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। मेरे समाज के द्वारा सारा युवक मेरे साथ है, वहाँ सारा युवक काम करेंगे, रख रखाव का व्यवस्था सारा व्यवस्था करेंगे। कोई भी तरह का किसी भी तरह का दिक्कत वहाँ नहीं होगा। आगमानंद जी महाराज के तरफ से 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जग का आयोजन किया गया है। इस जग में आप लोग आमंत्रित हैं। सभी भक्तजनों से आग्रह और विनती करता हूं कि आप लोग आइए, आपकी सारी व्यवस्था का जवाबदेही मेरे समाज द्वारा आपको किया जाएगा। किसी भी कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बहुत दूर दूर से भक्तगण पहुंचने की उम्मीद है, तो यदि कोई भक्तगण भवानीपुर की तरफ से आए तो वह यज्ञ स्थल पर उनको पहुंचने का कौन सा रास्ता सुगम होगा? भवानीपुर से आने के लिए 2 रास्ता है। एक तो सीधी सी रास्ता है, भवानीपुर से चलकर दौड़ी पटराहा होते हुए सीधे नहर से बाबा बरनेश्वर स्थान सुगमता से पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता बलिया होकर के, करमनचक होकर के, लक्ष्मीपुर होकर के, सिरसिया होकर के बाबा बरनेश्वर स्थान पहुंचा जा सकता है। यही 2 रास्ता भवानीपुर से। बिहारीगंज से अगर कोई आए तो बिहारीगंज से अगर आएगा तो उनके लिए भी 2 रास्ता है। एक रास्ता सीधा बिहारीगंज से हथियौंधा होते हुए, रंगरा होते हुए, लक्ष्मीपुर होते हुए और फिर सिरसिया होते हुए बरनेश्वर स्थान। दूसरा रास्ता है बरनेश्वर होते हुए, राजघाट होते हुए, मैखंड होते हुए, सिरसिया होते सीधे बरनेश्वर स्थान। और यदि कोई पूर्णिया और धमधा की तरफ से जाए, पूर्णिया और धमधा की तरफ से अगर जाना चाहेंगे तो उनके लिए 3 रास्ता है। पहला रास्ता सुगम अभी हो गया है, सीधे पूर्णिया से धमदाहा, धमदाहा से बरहारा, बरहारा से औरलाहा होते हुए, हनुमान नगर होते हुए सिरसिया। दूसरा रास्ता है बरहारा से पूर्णिया से धमदाहा होते हुए, बिशनपुर मोड़ से सीधे मीरपुर होते हुए, कसमरा होते हुए, अरबन्ना होते हुए, मलडिया होते हुए बाबा बरनेश्वर स्थान। ये रास्ता अगर कोई आलमनगर चौसा की तरफ से आए तो आलमनगर चौसा से जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए भी बिहारीगंज आना है। आप बताइए, अगर आलमनगर चौसा की तरफ से कोई आना चाहे तो वो यज्ञ स्थल कैसे पहुँचे? आलमनगर चौसा से अगर आएंगे तो वह आदमी डायरेक्ट उदा किशुनगंज आवे, उदा किशुनगंज से बिहारीगंज, बिहारीगंज से हथियौंधा होते हुए, सिरसिया होते हुए बाबा बरनेश्वर स्थान चले। यज्ञ में परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज आ रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनमें क्या खासियत है? स्वामी परमहंस आगमानंद जी महाराज परिचय के मुहताज नहीं हैं। आज के दिन पूरे बिहार से लेकर पूर्ण भारत में उनकी एक पहचान बनी हुई है। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं, भक्तों के प्रति सदैव दयावान हैं और उनकी दया से इस क्षेत्र में भी बहुतों लोगों को फल की प्राप्ति हुई है। उनके ही इच्छा से बाबा बरनेश्वर स्थान में महारुद्र यज्ञ सह 7 दिनों का राम कथा का आयोजन का शुरुआत किया गया है। वे स्वयं आकर के वहाँ ध्वजारोहण किए और पूरी यज्ञ की व्यवस्था को वो वहीं से बैठ कर के भी मॉनिटरिंग करते हैं। और जदा कदा बरनेश्वर आज अभी तक इस बीच में 2 बार आ चुके हैं। बाबा के बारे में यहाँ ढेर सारे लोग जानते हैं, उनके भक्त तो जानते ही हैं। आज के दिन पूरे
धमदाहा प्रमंडल के लोग बाबा से परिचित हैं। बाबा मधेपुरा जिला, पूर्णिया जिला, भागलपुर जिला, खगड़िया जिला, इन तमाम जिला में अनेकों यज्ञ कर चुके हैं। अनेकों बार शिव मूर्ति का प्रतिष्ठापन कर चुके हैं। खुरहान जैसे गांव में माता डाकनी का पुनर्स्थापना वो किए हुए हैं। इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि सिद्ध पुरुष के द्वारा, सिद्ध महात्मा के द्वारा यज्ञ जो होगा वो बहुत ही सफलतापूर्वक होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है और उनके प्रति आस्था है। आप कितनी आस्था रखते हैं बाबा पर? हम तो बहुत आस्था रखते हैं और जो भी कुछ है तो गुरुदेव के ही कृपा से हैं। और गुरुदेव का जो है बहुत ही, जितने उनके भक्त हैं करोड़ों लाखों में हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब कि आप पूर्णिया जिला में, पूरे बिहार में जो है, बांका में, देवघर में, झारखंड में, भागलपुर में, नौगछिया में, मतलब हर जगह उनका प्रोग्राम होता है। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि हाँ गुरुदेव का प्रोग्राम ना हुआ। राम कथा हो, विष्णु यज्ञ हो, भागवत कथा हो, हम लोग तो कई जगह जब मौका, गुरुदेव का आदेश होता है, कृपा हम लोग पे बरसता है तो हम लोग चले जाते हैं। कैसे जाते हैं हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो गुरुदेव के कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और संत तो सब संत होते हैं, लेकिन यह जो हैं कुछ भी, मतलब इनको 1 रुपया भी कोई स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है। जिनको अभी 1 लाख आदमी वहाँ आने वाले हैं और 1 लाख भक्तगण वहाँ आएंगे तो लाजमी है कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो ये पैसा कहाँ से आता है? कौन दे रहे हैं ये इतना रुपया? गुरुदेव का जब भी कोई यज्ञ आरंभ होता है तो वो यज्ञ कैसे सफल हो जाता है वो हम लोग पता भी नहीं कर पाते हैं कि उनका इतना ही कृपा चमत्कार है, कितना चमत्कार बरसा है कितने लोगों पर। तो वो आपसे आप आकर के उस यज्ञ में सहयोग करते हैं। हम गए, हमारे साथ 2 गए, 2 के बाद और 10 गए, कैसे कहाँ से क्या होता है वो कुछ भी पता नहीं चलता है। मतलब और जगह जो भी कोई संत का आगमन होता है, कोई यज्ञ होता है तो उसमें लोग जा कर के बोला जाता है लोगों को कि इन संत का हो रहा है। इनमें उस तरह की बात नहीं है। इनका सैकड़ों करोड़ों में इनका भक्त है। एक बार हम लोग भी मतलब 2014 में पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में बाबा का यज्ञ करवाए थे और लगता है 10 दिन के अंदर ही बाबा का यज्ञ का प्रोग्राम बना था और उसमें बहुत ही रुपया खर्च हुआ। लेकिन कैसे आया, कौन मतलब किया, यह पता नहीं चला। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो आके गुप्त दान भी किए, बहुत स्वेच्छा से भी दिए, कोई कैसे दिए, कोई अपना भंडारा का दे कर के चले गए। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाबा से श्रद्धा आस्था रखते हैं और बाबा में इतना विश्वास है कि एक बलवीर सिंह बग्घा थे जिनको कि मतलब कैंसर हो गया था और उसको सब डॉक्टर जवाब दे दिया। तो गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव उनको आशीर्वाद स्वरूप लौंग इलायची दिए, उससे वह ठीक हो गया। और वह आज के डेट में जो है जहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम होता है वहाँ जा कर के वो गाना बजाना जो भी उनका है वो सब कुछ सिस्टम के साथ वो बा के साथ रहते हैं। और इतना तक क्या, मतलब वो जब गाने लगते हैं तो गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं आज जो भी हूँ गुरुदेव के कृपा से हूँ। तो ऐसे ऐसे कितने भक्तगण हैं। कलश यात्रा में कितने लोग भाग लेंगे, कितनी महिलाएं, कितनी बहुत ज़्यादा भाग लेंगी? इतना लेगा कि हम उन लोग अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा से हजारों में हो सकता है, 1000, 1100, 2000 कितना हो जाएगा कहना मुश्किल है। बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। उनका एक अलग ही कृपा है। किन्हीं को बच्चा नहीं होता है तो गुरुदेव के चरण में जाते हैं तो उनका क्या से क्या हो जाता है, बाल बच्चा, जिसको बहुत ऐसा हम लोग चमत्कार देखे हैं। वो हमारे गुरुदेव में शक्ति है। और हम समस्त गुरुदेव के भक्तजन को कहना चाहते हैं कि बरनेश्वर स्थान में 1 अप्रैल से बाबा का यज्ञ शुरू हो रहा है। आप लोग सब आइए और बाबा के यज्ञ में मिलजुल के 10 तारीख तक सहयोग कीजिए और बाबा का यज्ञ को जो है सफल कीजिए। हम ये गुरुदेव का यज्ञ नहीं है, आपका यज्ञ है और इसमें आप भाग लीजिए और जो है पुण्य का भागी बनिए। नारों और जयकारों से गूंजेगा बरनेश्वर धाम। महारुद्र महायज्ञ को लेकर जो प्रतिमाएं बनाई जा रही है वो आप जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे कि दर्जनों प्रतिमाएं यहाँ बनाई जा रही है। इनमें से कौन किस देवी देवता की प्रतिमा है ये मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ जो कलाकार बना रहे हैं उन कलाकार से जान के कि ये कौन सी प्रतिमा कौन सी देवी देवता की है। बताइए, आप जो ये प्रतिमा बना रहे हैं ये कौन सी देवी देवता की प्रतिमा है? ये नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। नरसिंह भगवान जो नरसिंह कश्यप का जो वध किए थे
उनकी है। उनकी प्रतिमा है। और ये देवी दुर्गा की प्रतिमा है ये जी। और ये जो आप देख रहे हैं राधा कृष्ण की प्रतिमा है। और वो बड़ा बजरंगबली बन रहा है। बजरंगबली की प्रतिमा है वो। जी जी। ये महारुद्र यज्ञ है ये। जी। तो महारुद्र की प्रतिमा बनाई गई है। जी हाँ। किधर है वो बैक में है। जैसा कि देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत मूर्तियां बनाई जा रही है। महारुद्र की प्रतिमाएं हैं। दिखाइए आप महारुद्र की प्रतिमा को दिखाइए। ये महारुद्र की प्रतिमा है। जी हाँ, इसके पूरा फैमिली है इसमें। गणेश जी, कार्तिक जी, शंकर जी सब इसमें है। और इनके बगल में ये सब जो प्रतिमा है वो किस चीज़? एक नर्मदा की प्रतिमा है। ये उसके पति को जब श्रापित किया गया था तो उसका प्रतिमा ये है। अब नर्मदा ये होती है। और राजा हरिश्चंद्र की प्रतिमा भी है उधर, रोहित सहित सेव्या का ये प्रतिमाएं है। वो बजरंगबली है छोटा वाला। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रतिमा श्री रामचंद्र जी का है, राम जानकी की प्रतिमा भी। जी हाँ, इसकी आवश्यकता होती है इस जग में। और राम कथा भी यहाँ किया जाएगा जी। तो ये प्रतिमा है। ये रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास जी की है। ये अन्नपूर्णा माँ और शिव की प्रतिमा है, जो भिक्षाटन के रूप में शिव आए थे अन्नपूर्णा माँ से लेने के लिए। वो प्रतिमाएं है ये प्रतिमा ये माँ सरस्वती की प्रतिमा है जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद प्रतिमा है। कागभूषुंडी गरुड़ जी और कागभूषुंडी और गरुड़ जी जो संवाद किए थे आपस में, उसकी प्रतिमा है ये। जैसा कि आपने अभी देखा, ये कलाकार हैं। और आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहपुर मधेपुरा जिला से हूँ। कब से ये काम करते हैं आप प्रतिमा बनाने का? 25 वर्षों से कर रहा हूँ। 25 वर्षों से कर रहे हैं। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से, और न्यूज़ 19 की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ को भी मेरे तरफ से। ये बाबा बरनेश्वर धाम, जहां महारुद्र महायज्ञ एवं श्री श्री 108 श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। परमहंस स्वामी आगमानंद जी के मुख से यहाँ प्रवचन होगा, और उस प्रवचन में लाखों भक्तगण उपस्थित होंगे और उसका प्रवचन का लाभ ले पाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अब मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूं। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप न्यूज़ 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें।